भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार को भारत में बने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की सफल टेस्टिंग की। इंडियन एयरफोर्स के 3 जवानों ने 32,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। इस टेस्टिंग का मकसद पैराशूट की बेहतर लैंडिंग, उसकी कंट्रोलिंग और नेविगेशन शामिल है। पैराशूट सिस्टम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन से लैस है। उत्तराखंड जिले के रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक रोपवे बनाने जा रहा है। भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट आदनी समूह को सौंपा है। रोपवे करीब 481 करोड़ रुपए में समुद्र तल से 12,000 फीट ऊपर कठिन पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच तैयार होगा। अभी सोनप्रयाग से केदारधाम की पैदल दूरी 21 किलोमीटर है, लेकिन तब तक ये दूरी कम बचेगी और 36 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दीपावली नजदीक आते ही उत्तराखंड के जंगलों में उल्लुओं की जान पर खतरे में पड़ गई है। मां लक्ष्मी के वाहन माने जाने वाले इन पक्षियों को लेकर अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं के कारण तस्करी तेज हो गई है। तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी समेत राज्य भर में वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डीएफओ का कहना है प्रतिबंधित वन्य जीवों की तस्करी की आशंका अधिक होती है, इसलिए जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप पीड़ित एमबीबीएस छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगी। पीड़ित के पिता ने कहा, ममता बनर्जी मेरे लिए मां जैसी हैं। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दरअसल सीएम ममता ने गैंगरेप मामले पर कहा था कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे नाराज पिता ने कहा था कि ऐसा लग रहा है बंगाल में औरंगजेब शासन। कलेक्टर नीतू माथुर ने नागपुर और सोंडवा में स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। घटिया मिड डे मील और समूह संचालक को हटाने और शिक्षकों को चेतावनी दी। बच्चों से बातचीत कर शिक्षा स्तर की समीक्षा की। डॉक्टर और नर्स के अनुपस्थित मिलने पर नाराजगी जताई तो वहीं दोनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अशोकनगर पुलिस ने नकली राजश्री पान मसाला बना रही फैक्ट्री पर छापा मारकर 2000 पैकेट और 1.5 लाख की पैकिंग मशीन जब्त की। आरोपी लालजी राम साहू के पास से लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने 2,90,000 का माल जब्त कर केस दर्ज किया। अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर ने माल को नकली बताया तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दीपावली से पहले बस्ती में एसपी अभिनंदन के निर्देश पर पुलिस ने पटाखों के अवैध अड्डों पर छापेमारी की। परशुरामपुर, पैकोलिया और लालगंज में कुल 1000 किलो विस्फोटक बरामद। एचयूई लालगंज में 17 बोरियों में छिपाए गए 700 किलो पटाखे जब्त किए गए और आरोपी पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आरएसएस की शताब्दी वर्ष समारोह की श्रृंखला में बटियागढ़ मंडला द्वारा एकत्रीकरण और पथ संचलन आयोजित किया गया। घनश्यामपुरपुरा मंडी प्रांगण में ध्वज पूजन और गान के बाद गणवेशधारी स्वयंसेवकों में नगर में बैंड बाजों के साथ संचलन निकाला। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तो वहीं बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही। एटा मेडिकल कॉलेज गेट पर नगर पालिका के सफाई कर्मी बनाए नाले की सफाई कर रहे थे, तभी मरीज की तीमरदारों ने तिल के छींटे पड़ने पर उनसे मारपीट शुरू कर दी। घटना में अफरा तफरी मच गई। सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए और कार्रवाई न होने पर विरोध की चेतावनी दी तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की। राजकीय कृषि बीज भंडार राट में किसानों को तिलहन, मसूर, चना, मटर आदि फसलों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। पीओएस मशीन के माध्यम से पारदर्शी वितरण जारी है। अब तक सैकड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं तो वहीं योजना का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना और उत्पादन बढ़ाना है। इच्छुक किसान वेबसाइट पर पंजीकरण कर योजना का लाभ ले सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर सर्कल के जिबाई गांव में गन्ना क्रशर पॉलीथीन जलाकर गुड़ बना रहे हैं, जिससे काला धुआं उठ रहा है और हवा दूषित हो रही है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। डिस्पाइट अधिकारियों के निर्देश, क्रशर मालिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक लापरवाही से ग्रामीणों में नाराजगी है तो वहीं कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। धनतेरस, दीपावली और भाई दूज को लेकर कौशाम्बी पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने व्यापारी बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। व्यापारियों से संवाद कर सीसीटीवी लगाने की अपील की गई। बाजारों में ड्यूटी पिकेट चेकिंग सतर्कता से चलाई जा रही है। सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त और निगरानी लगातार जारी है। खटीमा तहसील सभागार में किसान नेता प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में गन्ना क्रय संबंधित समस्याओं पर बैठक हुई। किराया भुगतान, जलभराव से गुणवत्ता प्रभावित होना, डबल डिस्प्ले बोर्ड, गन्ने की तोल और अनियमितताओं जैसे मुद्दे उठाए गए। गन्ना समिति अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने किसानों की असुविधा दूर करने पर जोर दिया। महाप्रबंधक रविंद्र ग्रेवाल ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।
कोरबा नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने कुसमुंडा क्षेत्र का दौरा कर इमली चापर चौक की जर्जर सड़कों की स्थिति देखी। व्यापारियों संग बैठक कर गुरुवार को टीपी नगर में सांकेतिक धरने की रणनीति भी बनाई गई। क्षेत्र में धूल और खराब सड़कों से लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, जहां एसईसीएल द्वारा पानी छिड़काव के टेंडर के बावजूद कार्य नहीं हो रहा, जिस पर नाराजगी बढ़ गई। नगर पालिका परिषद ललितपुर के उपचुनाव में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जिसमें नगर क्षेत्र के 49 मतदान केंद्रों के 136 बूथों पर 1,30,908 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सभी मतदान केंद्रों पर मुस्तैदी से डटे रहे। मेरठ में मिशन शक्ति एवं आगामी त्योहारों को लेकर एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी एसएसपी और अन्य अधिकारी फूड पेट्रोलिंग पर निकले। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी ने लोगों से संदिग्ध वस्तु मिलने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने और ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करने की अपील की। तो वहीं पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैनपुर में पटाखा व्यापारी सुनील सैरानी द्वारा छोटी मस्जिद के पास रहवासी क्षेत्र और रेलवे लाइन के समीप सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए भारी मात्रा में पटाखा भंडारण किया गया। शिकायत पर एसडीएम आशुतोष ठाकुर और एसडीओपी मनीष राज की टीम ने छापेमारी कर गोदाम को सील किया। विस्फोटक अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। लाइसेंस नवीनीकरण भी नहीं कराया गया था। प्रयागराज के झांसी थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ नजर आया। करीब 6 सेकंड के वीडियो में तेंदुआ गंगा किनारे टहलता दिखा। तो वहीं वन विभाग ने तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी 1 माह पुराना है। तेंदुआ उम्रदराज है और शिकार की तलाश में आबादी की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले सराय इनायत में भी तेंदुआ देखा गया था। राजधानी रायपुर के मोदहापारा थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे घूसों से जमकर मारपीट हुई। कल्लू गैरेज के पास हुई इस घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष शादी से लौट रहे थे, तभी आशा किराना दुकान के पास कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पहचान किए गए लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर शीतला पटले ने डबल लॉक केंद्र सिवनी, सीलादेही और लखनवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखनवाड़ा केंद्र प्रभारी द्वारा बनाए गए बिना कारण वितरण रोकने पर नाराजगी जताई। प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया और निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि एसके धुर्वे और डीएमओ भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले की विधानसभा 302 शौहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने जनता दरबार लगाकर पीड़ितों की समस्या सुनी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से मौके पर बात की। विधायकों ने कहा कि जनता ने जो विश्वास दिखाया वही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक पीड़ित परिवार की मदद भी की गई। विधायक के बेबाक ईमानदार कार्यशैली से क्षेत्र में मजबूत जनविश्वास कायम है। टीकमगढ़ के खरगापुर थाना क्षेत्र स्थित कुटी सरकार धाम मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छतरपुर से 4 चौथे चोर गिरफ्तार किए गए। आरोपी पहले मंदिर की रैकी कर वारदात को अंजाम देकर चांदी का मुकुट, 50 पीतल के घंटे, साउंड सिस्टम, इन्वर्टर बैटरी, नकदी चुरा ले गए थे। पुलिस ने चोरी गया अधिकांश माल और लाल रंग की अल्टो कार बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में घरेलू विवाद के बाद सास ससुर और पति ने मिलकर बहु सीमा हथौड़े से हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने खून से सना हथौड़ा बरामद किया। मृतका की बहन ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। तो वही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। दीपावली से पहले उन्नाव के भटसर, नौसारा, फतेहपुर, 84 गांवों में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 290 किलो खोया, 90 किलो मिठाई, 10 किलो पनीर नष्ट कराया। खराब गुणवत्ता के चलते लगभग 1 लाख की सामग्री नष्ट की गई। मौके से 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए। गलत लाइसेंस और गंदगी मिलने पर कार्रवाई तेज कर दी गई। अब तक 57 सैंपल लिए जा चुके हैं। अभियान लगातार जारी है। मेरठ निवासी कृपाल सिंह बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद गेट संख्या 4 पर बेहोश हो गए। प्राथमिक जांच में ब्लड प्रेशर हाई पाया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दम घुटना या भीड़ से मौत की आशंका को खारिज किया। मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया। कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने ग्राम ओसा में किसान राजेंद्र कुमार के खेत पहुंचकर धान की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। डीएम ने खुद खेत में उतरकर फसल काटी और उत्पादकता का आकलन किया। साथ ही आंकड़े एग्री ऐप पर अपलोड करवाया। उन्होंने किसान को सम्मानित करते हुए पराली न जलाने की अपील की। कौशाम्बी में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने प्राथमिक विद्यालय गौरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी अध्यापक उपस्थित मिले। 50 नामांकित बच्चों में से 45
उपस्थित पाए गए। डीएम ने बच्चों से पाठ्य पुस्तकें पढ़वाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर की गणित के सवाल स्वयं बोर्ड पर लिखकर हल करवाए। कौशांबी में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मिशन शक्ति टीम संग फिरोज गांधी इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने मिशन शक्ति फेज 5 के उद्देश्य से छात्राओं को अवगत कराया। कहा कि अभियान का मकसद महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने आत्मरक्षा के महत्व पर बात की और बताया हर बालिका को अपने अधिकार और सुरक्षा के उपायों की जानकारी होना जरूरी है। मंडला के थाना बमहनी बंजर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रभारी अरुण प्रताप सिंह भदौरिया और टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब परिवहन के मामले में एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से करीब 150 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मंडला जिले के मवई क्षेत्र में एकमात्र सेंट्रल बैंक महीनों से बंद होने के कारण ग्रामीण परेशान है। आदिवासी मजदूरों ने बताया कि उनकी मेहनत की कमाई बैंक में फंसी है। मजदूरों का पैसा निकालने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंकिंग व्यवस्था ठप होने से बुजुर्ग, पेंशनधारी और जरूरतमंदों को भारी दिक्कतें हो रही है। ग्रामीण का कहना है कि उसका बच्चा जबलपुर अस्पताल में भर्ती है। बैंक बंद होने से वो इलाज का खर्च नहीं जुटा पा रहे। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और एनसीबी भोपाल की संयुक्त कार्रवाई में 97 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 48,45,000 रुपए आंकी गई है। 7 महिला आरोपी विदिशा और सीहोर की बताई जा रही हैं। तस्कर उड़ीसा से रायपुर होकर अमरकंटक एक्सप्रेस से पिपरिया पहुंचे थे। सभी महिलाओं को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर नर्मदापुरम न्यायालय में पेश किया गया। प्रयागराज में दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में जवान तैनात है। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चौक चौराहों पर वाहनों की सघन जांच जारी है। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। 4 अलग अलग मामलों में 2 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 14 आरोपी फरार है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर बगनपुर, खैरपुर और कलमी गांव में छापेमारी हुई। कुल 40 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई। रायपुर में आधी रात सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले 4 युवक गिरफ्तार किए गए। i20 कार में खिड़की से बाहर झूलते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई हुई। पंडरी थाना पुलिस ने रास्ता रोकने और राहगीरों की जान जोखिम में डालने समेत प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज किया। कृष्ण गोयल, तुषार सिंह और अनुराग कश्यप सहित तीनों को खरेरा, कोरबा के बताए जा रहे यातायात नियम उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई भी की गई। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल ट्रैकिंग के दौरान बाघ के हमलों का वीडियो सामने आया। मानपुर पफर क्षेत्र के पलहोड गांव के खेत में पहुंचे टाइगर की निगरानी हाथियों से की जा रही, तभी झाड़ियों से छिपे बाघ ने हाथी पर अचानक हमला कर दिया। हाथी घायल हुआ, पीछे लौट आया। क्षेत्रीय अधिकारी महावीर पांडे ने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान बाघ का हमला सामान्य घटना। रावत के उदमपुरा गांव में शमशान घाट के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को तहसीलदार नवीन गर्ग ने एसडीएम प्रीति संघवी के निर्देश पर जेसीबी से हटवाया। जनसुनवाई में शिकायत मिलने के बाद की गई इस कार्रवाई से बारिश में भरने वाला पानी और ग्रामीणों की परेशानी खत्म हुई। प्रशासन की पहल से ये रास्ता साफ कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाएंगे। दीपोत्सव 2025 और आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ अयोध्या में पैदल मार्च किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समेत सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। पैदल मार्च के साथ अन्य सुरक्षा संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही, ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। फतेहपुर जिले के त्रिलोकीपुर गांव में भूमाफिया खुलेआम किसानों की जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। पीड़ित अब्दुल लतीफ की खितौनी में दर्ज जमीन की दीवार को जेसीबी से गिराकर कब्जा कर लिया गया। स्थानीय दबंगों ने धमकी दी। थाने और तहसील से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि आज गुरुवार 16 अक्टूबर को सेंसेक्स 450 अंक ऊपर 83,050 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की तेजी है। ये 25,460 पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 23 शेयर चढ़े हैं।